हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज आपकी 11वीं की पहली क्लास शुरू होने वाली है और आज आपको इस पहली क्लास में पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी तक हमारे 12th के कुछ वीडियोस जा चुके हैं और अब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th के। तो जो बच्चे क्लास 11th के हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों से बहुत सारी बातें होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले आप लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये सारे नंबर्स के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप नहीं जानते हैं। चलिए तो उसी के पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम आपको इस पे आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो नंबर गिनती में आते हैं, जिनकी वजह से गिनती होती है, गिना जाता है। जैसे कि -1 में नहीं गिना जाता है, लेकिन -1 नंबर होता है, वैसे ही तो नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर आता है, फिर आता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर, होल नंबर और फिर इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, और इन दोनों को मिला के या इन सबको मिला के आपका बनता है रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर। यहाँ तक आपको पता है, इतनी नंबर्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इन सब के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों हमारे मैथमेटिशियन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले आना पड़ा, जबकि पहले से ही हमारे पास इतने सारे नंबर थे। तो चलिए उस बात का प्रूफ यहाँ देखते हैं। जैसे मैं सामने आपके एक इक्वेशन लिख रही हूँ, x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाएगी जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ये चीज पता करनी है। अब आप इसको x की वैल्यू को पता करने के लिए आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलने वाला है? x² = इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, -1 हो जाएगा। आपको वैल्यू x की चाहिए, तो जब x की वैल्यू को उधर, ये स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट बनेगा, प्लस माइनस रूट बनेगा और रूट के अंदर आ गया -1। अब ध्यान से देखिए, यहीं से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हो जाती है, जब रूट के अंदर क्या आ जाता है? -1। ये रूट के अंदर माइनस साइन आना ही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने का रीज़न रहा है, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे आप प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना सीखा होगा, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसे रहे होंगे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा होगा। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे ज़रूर मिले होंगे, तो वो जिनके सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे थे, जैसे कि यही आपका है, यहाँ पे √-1 आ रहा है, ये एक ऐसी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जब आप उठा के पुट करेंगे यहाँ पे ना, फिर ये सेटिस्फाइड कर देगा इक्वेशन को। आप यहाँ पे रख के क्रॉस चेक करिए, √-1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रखेंगे वो केवल -1 आएगा और +1 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, फिर वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा है। बट ये जो है, ये जो स्पेशल एक नंबर आया है √-1, इसी को बोला जाता है, इसी नंबर को बोला जाता है आयोटा। इसी को क्या बोला जाता है? आयोटा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी जिसकी केवल हम कल्पना कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक इमेजिनरी नंबर
जिसका केवल हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या दिया है, आयोटा। तो ऐसे नंबर्स जिनमें ये एग्जिस्ट करता है, आयोटा रहता है, वो हमारा कहलाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जिनमें ये आयोटा आता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे नंबर जिसमें ये आयोटा एग्जिस्ट करता है वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कुछ एग्जांपल हम आपको यहाँ पे लेते हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ आया, क्योंकि इसमें इमेजिनरी आई एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल और आपके सामने, ओनली 2, ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं, हमें तो पता है कि 2 एक रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी है लेकिन इन जनरल बात करें, 2 एक रियल नंबर है। हम रियल और कॉम्प्लेक्स के बीच में ही मैक्सिमम कंपैरिजन करेंगे। तो 2 एक रियल नंबर है, 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये हमें पहले से पता है। इसको इमेजिनरी अगर कहना है तो आप इस 2 के साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 × आयोटा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कुछ समझ आया। तो अगर आपका ओनली 2 रहे, इमेजिनरी रियल की बातें करने लगे, तो आपको वहां पे इमेजिनरी क्या बोलना है, 0 इंटू में उसके साथ आयोटा लगा दीजिए, और जिसके भी साथ आयोटा होता है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि उसमें आयोटा एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका आई आया हुआ है। ऐसे ही 3i, ओनली 3i है, ओनली 3i, और आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेट का बन जाए 2 + 3i। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचे नहीं, अभी केवल वो उसकी शुरुआत, उसका जो जनरेट कैसे हुआ है वो सब बता रहे हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पूरा बताया जाएगा, फॉर्मेट क्या होता है उसका। अभी केवल आप बेसिक समझिए। अगर आपको इस फॉर्मेट का इस 3i को बनाना है तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आगे ओनली 0 लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 0 + 3i बन गया ये इस फॉर्मेट का। हम बार बार इस फॉर्मेट का इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन जनरल कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है z = a + ib होता है। अभी पढ़ाया जाएगा वो आपको, अभी फिलहाल बस ये समझिए। अब ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन जो था इसी को सॉल्व करके ये आयोटा आया था ना, इसी को सॉल्व करके ऐसे बहुत से इक्वेशन आपको मिल जाएंगे जिनको जो सॉल्व तो नहीं हो रहे होंगे नॉर्मली, लेकिन अगर हम इस फॉर्मेट में, इमेजिनरी नंबर के फॉर्मेट में अगर हम सॉल्व करके निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आप श्रीधराचार्य का सूत्र भी पढ़ चुके होंगे, फॉर्मूला श्रीधराचार्य का नहीं पढ़े होंगे तो इसी क्लास 11th में आपको वो पढ़ाया जाएगा वापस से, क्वाड्रेटिक के चैप्टर में। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से इक्वेशन मिलेंगे, आपने श्रीधराचार्य से भी सॉल्व किया होगा, कुछ इक्वेशंस जो नहीं होते थे श्रीधराचार्य से भी सॉल्व किया होगा। तो x की वैल्यूज तो आई होंगी बट पूरा सॉल्व नहीं हुआ होगा, वो आधा अधूरे पे ही आपने आंसर छोड़ दिया होगा। तो उसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक नए नंबर की खोज की थी, या फिर यूं कहिए नया नंबर बनाया, क्योंकि इमेजिनेशन है ना, तो नया नंबर लेके आए जिसका नाम क्या दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। समझ आया, जिसका नाम क्या दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर आता है, इमेजिनरी का मतलब क्या, आयोटा, आयोटा आता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। चलिए, ये तो आपका बेसिक हो गया। अब शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उससे पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करने से पहले आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीजें समझा दी जाए। और ये जो इमेजिनरी नंबर आयोटा आप देख रहे हैं, इसमें आई की कई पावर होती हैं, तो उनकी पावर को सॉल्व कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम आई की पावर को सॉल्व करना आपको सिखाने जा रहे हैं। आई की पावर को सॉल्व करना, जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। सपोज करिए
आई की पावर 23 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे सॉल्व होगा? इतनी बड़ी वैल्यू आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, और वो क्या है उसको समझने से पहले आपको 4 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। आपको ये तो पता चल गया कि i इक्वल टू √-1 होता है, आपको ये पता चल गया। वैसे ही आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आई? ध्यान से देखिए, आई इंटू आई करिए और यहाँ पे -1 इंटू √-1 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर, और कोई भी वैल्यू स्क्वायर में है तो रूट हट के वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो इस फॉर्मेट से आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ऐसे ही आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? -i। अब ये कैसे निकला? आई स्क्वायर इंटू आई लिखा जा सकता है आई क्यूब को, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1 इंटू में आई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -i। ऐसे ही आई की पावर 4 आप लिख दीजिए, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये क्यूब का, और आई की पावर 4 को लिख दे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यूज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 वैल्यू आप याद रख लेंगे तो आई की कितनी भी बड़ी पावर आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1 है, और 1 आपको इसमें बनाना रहेगा। क्यों 1 ही क्यों बनाना है? क्योंकि जब 1 की कुछ भी पावर आप रख दीजिए, 1 की पावर 20 रख दीजिए, 1 की पावर 29 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, वैल्यू तो हमेशा 1 ही आनी है ना। 1 की पावर में कुछ भी लगाइए, वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो आपको करना क्या है, इस आई की जो पावर है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये जो आई की पावर है इसको आई की पावर में 4 बनाना है, और उसके लिए आपको इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस पे फोकस करना है। जैसे देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, आई की पावर 23 को 4 से डिवाइड करिए, सॉरी 23 को 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करिए। डिवाइड करने के बाद चेक करिए रिमाइंडर क्या आया है। अब डिवाइड करेंगे 20, 4 × 20, 20 कटेगा, रिमाइंडर क्या आया है? रिमाइंडर आया है 3। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, हम पहले इसका बेसिक तरीका बताएंगे और फिर डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? आपको मेन लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसे, आई की पावर 4 × 5 + 3। हमने क्या लिखा? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 23 ही आना है ना, 4 × 20 + 3 ऐड करिए 23 ही आएगा। और ये 4, 5 ये हमें कैसे पता चला? 4 से तो डिवाइड करना था, 5 यहाँ 5 टाइम में वो डिवाइड हुआ है, और 3 उसका क्या था? रिमाइंडर था। तो आई की पावर 4 ऐसे लिखिए, और 5 और इनटू, क्योंकि प्लस में है तो आप आई की पावर 3 अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे पावर का रूल है। और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब यहाँ पे 1 की पावर 5 हो जाएगा, और 1 की कुछ भी पावर आए हमेशा वैल्यू 1 ही होती है, इनटू आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i। ये आपका था। डायरेक्ट कैसे करेंगे? इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर आया बस वही लिख दीजिए, आई की पावर 3। और आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? -i। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -i। समझ आया? आपका आंसर क्या आ जाएगा? -i आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही आई की कोई और वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे आई की पावर आप लोग बोलिए, जैसे कि आपका एक हम लिखते हैं -71। ये माइनस साइन देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपको
सिखाने जा रहे हैं माइनस को सॉल्व कैसे करते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/i⁻71, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप केवल i⁻71 पे फोकस करिए ना, आप जैसे इसको सॉल्व किए थे वैसे इसको सॉल्व करिए। क्या करेंगे, 4 से 71 को डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 3 1, 4 7 28, 3 बचेगा रिमाइंडर। अब ये क्या करना है आपको, कैसे लिखना है, 1 आपको यही रिमाइंडर बस उठा के लिखना है 3 और i की पावर 3 वैल्यू क्या है, -i, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, आपका जो वैल्यू आया है वो 1 में आया हुआ है, इसको ऊपर ले जाना है। आप ऊपर ले जाके -i की पावर -1 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मेट का बन रहा है और आपको माइनस पावर नहीं चढ़ानी है, क्योंकि आपने अभी उसी को माइनस को तो सॉल्व किया है पावर में, आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि नीचे ना आयोटा को छोड़ा नहीं जाता है। मतलब आप कर सकते हो लेकिन नीचे आयोटा को छोड़ते नहीं है, आपका आंसर और बेटर हो उसके लिए रेशनलाइज करते हैं। तो आप क्या करिए, आयोटा से रेशनलाइज कर दे, माइनस आयोटा था आप प्लस आयोटा से रेशनलाइज कर दीजिए। ऊपर मल्टीप्लाई i हो जाएगा और नीचे माइनस पहले से था और बनेगा क्या, i², और i² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आयोटा माइनस और वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस, आपका आंसर क्या आया, आयोटा। i की पावर -71 की वैल्यू क्या आई, आयोटा। क्लियर हुआ, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आयोटा की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बताने जा रहे हैं हम यहाँ पे, और इतने में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको बस ये वैल्यू याद रखनी है, 4 वैल्यू आपने याद रख लिया, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक प्रूफ है, वो प्रूफ है प्रूव दैट i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 प्लस i की पावर n प्लस 2 प्लस i की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। सब में ध्यान से देखिए, i की पावर n सब में दिख रहा है। आप पहले तो इसको सिंपली लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं i की पावर n इंटू आई प्लस इसको लिख सकते हैं i की पावर n इंटू i²। ये हम कैसे लिख रहे हैं, पावर के रूल से, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो वैसे ही अगर पावर ऐड है तो हम अलग अलग बेस में लिख सकते हैं, i की पावर n इंटू i³। आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, ध्यान रहे, राइट आपको 0 लेके आना है। चलिए देखते हैं, सब में i की पावर n है, हम कॉमन कर ले, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा आयोटा प्लस यहाँ क्या बचेगा i² प्लस यहाँ क्या बचेगा i³। ठीक, सारी वैल्यूज आप पुट करिए, आपका आंसर i की पावर n 1, i ऐसे ही छोड़ दीजिए, i² कितना होता है -1 और i³ कितना होता है -i। ये कटेंगे, यहाँ पे ये कटेंगे, आपका अंदर पूरा 0, तो आपकी फाइनल वैल्यू 0 और ये आपका क्या हो जाएगा RHS। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए और पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट, मॉडुलस, इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, इन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड पे जितना लिखा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तो आपको इमेजिनरी आयोटा के बारे में जानकारी दी जा रही थी और बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा आयोटा ही दिखने वाला है हर तरफ, क्योंकि आयोटा ही तो वो इमेजिनरी नंबर है ना जिसकी वैल्यू √-1 है। रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन आ जाए तो वहाँ पे समझ जाइए कि ये इमेजिनरी है।
चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है और होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो समझते हैं। हम यहां लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट होता है a प्लस आई बी। इसका रिप्रेजेंटेशन, कुछ बुक्स में इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो z इक्वल टू होता है और कुछ बुक्स में c इक्वल टू होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का पहला वर्ड c है इसलिए c लिखते हैं, और किसी किसी बुक में z आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, c भी होता है और z भी होता है। z इक्वल टू a प्लस आई बी या फिर c इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। ठीक, a और b इसमें क्या है वो ध्यान से देखते हैं। तो ये जो a है वो क्या है, a रियल नंबर है या रियल पार्ट है, सॉरी रियल पार्ट है, a रियल पार्ट है एंड b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ओनली बी। आपको यहाँ पे एक चीज हम सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहेंगे, जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो है जब उनसे पूछा जाता है कि इमेजिनरी z इक्वल टू a प्लस आई बी में रियल और इमेजिनरी पार्ट बताइए, तो वो रियल पार्ट तो a बता ले जाते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में वो बोलते हैं आई बी। बिल्कुल गलत है। इमेजिनरी पार्ट ओनली बी है। पार्ट का मतलब एक हिस्सा होता है, और इमेजिनरी आप आयोटा को बोलते हैं, तो जो आयोटा का हिस्सा होगा वही तो इमेजिनरी पार्ट होगा ना। तो आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, बी होता है, ओनली बी, न कि आयोटा के साथ। तो आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, बी। और साइन भी आपको ध्यान रखनी होगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। आपका इन जनरल a प्लस आई बी होता है, अगर यहीं पे होता है a माइनस आई बी तो आपका इमेजिनरी पार्ट जो होता वो माइनस बी होता। तो साइन भी आपको ध्यान रख के चलना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c इक्वल टू a प्लस आई बी, a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b एक रियल नंबर होते हैं, बट होल अगर बात करते हैं वो हैं तो रियल नंबर, उनकी जो आइडेंटिटी है वो रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पार्ट की बात करते हैं, रियल नंबर और रियल पार्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रहे। तो a जो होता है रियल पार्ट होता है और b जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और यहाँ पे हमने लिखा है रियल नंबर, तो वो जो एग्जैक्टली जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिया था 2 प्लस 3i, तो आप यहाँ पे 2,3 ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना, तो यही रियल नंबर है। लेकिन अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी क्या होते हैं वो हम समझते हैं। चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। जैसे इसी में समझ लेते हैं रियल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन। अगर सपोज करिए ये z इक्वल टू है, z इक्वल टू 2 प्लस 3i है, या फिर हम एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। सपोज करिए आपका एग्जाम्पल z इक्वल टू 2 माइनस 3i है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो जाएगी आपकी, 2 माइनस 3i है, रिप्रेजेंटेशन होता है REZ। रियल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है क्या रियल पार्ट 2, और इमेजिनरी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन IMZ ऐसे होता है। z यही है, z उसी को बोला जा रहा है। इमेजिनरी पार्ट वैल्यू क्या होगी, -3 होगा, माइनस साइन के साथ वैल्यू लेंगे। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है वो देखते हैं, यहीं पे बता देते हैं। प्योरली रियल, देखिए प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2
ये कहलाएगा प्योरली रियल नंबर। इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसलिए। तो प्योरली रियल नंबर हम कैसे नंबर को कहेंगे? ऐसे नंबर जहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो। ऐसे नंबर जहां पे इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, ऐसे नंबर को क्या कहा जाएगा? प्योरली रियल नंबर। 2, √2, 3, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके प्योरली रियल कहलाएंगे। ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2i, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है। ये देखिए, ये वाला पार्ट गायब है। जब रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब कि इमेजिनरी नंबर कैसे नंबर कहे जाएंगे? जिसमें आपका रियल z क्या हो? जीरो हो, ऐसे नंबर कहे जाएंगे इमेजिनरी नंबर। जैसे 2 आयोटा, -3 आयोटा, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इस पे क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, तो ये मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि है होते क्या है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। मेरी स्पीड आपको तेज लग रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर कहीं कोई डाउट बच रहा होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, और फिर आगे हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉन्जुगेट नंबर जैसे z इक्वल टू a प्लस आई बी, आप जानते हैं इन जनरल z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। इन जनरल z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, ये इन जनरल होता है। और अभी हम आपको बोले हैं एक वर्ड कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा? इसी का कॉन्जुगेट आपको निकालना रहेगा, और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है z बार। आपको पढ़ना है कॉन्जुगेट नंबर के बारे में। कॉन्जुगेट नंबर के बारे में आपको पढ़ना है, और आपका रिप्रेजेंटेशन इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू a प्लस आई भी होता है। इसका कॉन्जुगेट नंबर अगर आपको निकालना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है z बार। क्या होता है? z बार होता है रिप्रेजेंटेशन। और करते क्या है इसमें? रियल नंबर, रियल पार्ट को तो ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, वही कहलाता है क्या? वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर कहलाएगा। a माइनस आई बी, तो z का कॉन्जुगेट z बार, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी। क्लियर हुआ? आप बस आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, वही आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट नंबर। आगे इसी का हम मॉडुलस सीखते हैं। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस अगर निकालना है, इसी के सारी बातें इसी पे होंगी। इन जनरल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सारी बातें उसी पे होंगी। अगर इसी का हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस z का मॉडुलस, मॉड के बारे में तो आपको पहले से थोड़ा बहुत जानकारी होगी, बिल्कुल होगी सबको। तो मॉडुलस आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऐसे आप लोग लिखते हैं मॉड z, और होता क्या है? फॉर्मूला होता है आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या बोला हमने? रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रूट के अंदर। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट के अंदर, ये होता है आपका मॉड जेड। अब आप अपने इन जनरल जो जेड इक्वल टू लिखा है वहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो क्या बनने वाला है, मॉड जेड इक्वल टू, ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका मॉड जेड का फॉर्मूला। आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ? कॉन्जुगेट और मॉडुलस, कॉन्जुगेट और मॉडुलस दो टर्म आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आगे एक चीज और होती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ, अभी जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं सब पे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चीज हम आपको और बता दें, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z इक्वल टू z1 इक्वल टू a1 प्लस i b1 है एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस i b2। इक्वालिटी के लिए दो चीजें तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप इक्वालिटी के बारे में बात कर पाएंगे। वही चीज है, अगर z1 इक्वल टू a1 प्लस i b1 है और z2 इक्वल टू a2 प्लस i b2 है, तो आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z1 इक्वल टू z2 कब इक्वल होंगे, जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। देखिए, और एक चीज और, इफ एंड ओनली इफ का साइन यहाँ पे चलता है, a1 इक्वल टू a2 हो एंड b1 इक्वल टू b2 हो, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तभी वो बोलेंगे कि z1 और z2 आपस में क्या है, इक्वल है। ध्यान से देखिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z1 ये a1 प्लस i b1 दिया हो, z2 a2 प्लस i b2 दिया हो, z1 और z2 कब आपस में इक्वल होंगे, जब a1 इक्वल टू a2 मतलब पहले वाले का रियल दूसरे वाले के रियल के इक्वल हो और पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तब बोलेंगे कि z1 और z2 आपस में इक्वल है। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन चल रही है, तो अगर a1 a2 आपस में इक्वल है और b1 b2 आपस में इक्वल है, तो ये इस बात को भी इम्प्लाई करेगा z1 और z2 आपस में भी इक्वल है, और z1 और z2 पहले से ही इक्वल गिवन है, तो वहाँ पे क्लियर है कि ये आपस में हमेशा इक्वल ही होंगे। और इसके थ्रू आपके कुछ इक्वेशंस आते हैं जिनकी हम वैल्यूज x, वहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको हमने बताया है, इसके थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जितने टॉपिक अभी आपने पढ़ा है, इन सब पे एक एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कॉन्जुगेट की बात करें, सबसे पहले कॉन्जुगेट आपने पढ़ा था। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, z इक्वल टू जैसे सपोज करिए 1 प्लस आयोटा, हमने क्या लिखा 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है, तो z बार क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, आयोटा का साइन चेंज कर देना। इसका मॉडुलस हमें निकालना है, तो मॉड z क्या हो जाएगा अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी आपको दिख रहा है आयोटा है, लेकिन आयोटा के इनटू में 1 तो हमेशा रहता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करेंगे आएगा अंडर रूट 2। क्लियर हुआ क्ॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। और भी क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन अगले क्लास में लगेंगे। अभी के लिए जितना भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है आज की क्लास में, तो अभी जितना पढ़ा है इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करिएगा, और आज के लिए इतना बहुत है। बाकी इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर को और ज़्यादा और थोड़ा सा लेवल अप करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत है।
तो इतना आप रिवाइज करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।